उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा रहता है। कई ऐसे बाहुबली हैं जो विधायक हैं और लंबे वक्त से विधायक हैं। कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से। इन बाहुबलियों को अभी तक कोई हरा नहीं पाया है और 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या इस बार बाहुबली फिर से जीतेंगे या हारेंगे? राजा भैया की बात करें, धनंजय सिंह की बात करें, विनय शंकर तिवारी की बात करें, ऐसे तमाम वो नेता हैं जो बाहुबली छवि वाले हैं, जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड बाहुबलियों की तरह रहा है, दबदबा रहा है। तो सर्वे क्या कहता है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं राजा भैया की सीट की, प्रतापगढ़ के कुंडा सीट। लंबे वक्त से 90 के दशक से राजा भैया लगातार विधायक हैं और 2022 में जब अखिलेश यादव वहां पर गए थे और उन्होंने कहा था कि इस बार कुंडा में कुंडी लग जाएगी, तब राजा भैया ने कहा था किसी माई के लाल में दम नहीं है कि कुंडा में कुंडी लगा दे। वर्चस्व ऐसा है कि कोई हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। और हाल आप देखिए कि 2018 में जनसंता दल लोकतांत्रिक नाम से उन्होंने पार्टी बनाई और 2022 में 2 सीटें वो जीती भी है। और इस बार के जो सर्वे हैं उसमें भी राजा भैया की जीत पक्की दिख रही है। मतलब लोग चाहते हैं कि राजा भैया ही जीते। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजा भैया का वहां पर वर्चस्व कितना है, जलवा कितना है। तो राजा भैया ये सीट जीत रहे हैं। अगले जो नाम आते हैं वो है धनंजय सिंह। विवादों में भी रहे हाल फिलहाल में, बाहुबली छवि, कई मुकदमे दर्ज और जौनपुर की सियासत में बड़े ताकतवर चेहरे माने जाते हैं। 2002 में पहली बार रारी विधानसभा सीट से विधायक बने थे और इसके बाद लोकसभा में भी पहुंचते हैं। कई मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। पत्नी भी सियासत में ताकतवर है और जिला पंचायत अध्यक्ष है, यानी जिले की पहली महिला है वो। और इस बार माना जा रहा है कि धनंजय सिंह जौनपुर की मल्हनी सीट से दावेदारी कर सकते हैं। अब खास बात यह है कि इस सीट पर मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के लकी यादव हैं, वो विधायक हैं। अब सर्वे क्या कहता है? सर्वे ये कहता है कि अगर धनंजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो खेला हो सकता है। हालांकि अभी भी सपा वहां जीत सकती है, लेकिन लकी यादव जो मौजूदा विधायक हैं उनसे लोगों में नाराजगी है, तो इसीलिए धनंजय के लिए यहां पर थोड़ी सी चीजें आसान हो सकती हैं। अब बात करते हैं अमनमणि त्रिपाठी। जी हाँ, महाराजगंज के नौतनवा से आते हैं। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं और मधुमिता हत्याकांड सबको पता है, उसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मौजूदा समय में जो नौतनवा सीट है यहाँ पर निषाद पार्टी के ऋषि त्रिपाठी विधायक हैं। और लेकिन खास बात यह है कि अमनमणि लंबे वक्त से एक्टिव लग रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि अमनमणि जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। लोगों का कहना किसी पार्टी से निर्दलीय आए, लेकिन इस बार अमनमणि जीत सकते हैं और ऋषि त्रिपाठी की परफॉर्मेंस से लोगों में नाराजगी भी है। अब अगला जो नाम है वो भी पूर्वांचल से है, विनय शंकर तिवारी। जी हाँ, चिल्लूपार ये गोरखपुर में सीट पड़ती है और पूर्व मंत्री, ब्राह्मणों के कद्दावर नेता पंडित हरिशंकर तिवारी, उन्हीं के ये छोटे बेटे हैं। और राजनीति में ऐसा कि 2017 से 22 तो विधायक थे, लेकिन 22 में हार जाते हैं और मौजूदा समय में चिल्लूपार से बीजेपी के राजेश त्रिपाठी विधायक हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार जो कि राजेश त्रिपाठी विधायक हैं उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। हालांकि समाजवादी पार्टी से विनय शंकर तिवारी पहली पसंद बने हुए हैं और 2022 में ही विनय शंकर तिवारी और उनके बड़े भैया कुशल तिवारी ये समाजवादी पार्टी में गए थे और उस वक्त ये ऐसा था कि जीतते जीतते हार गए। खैर, राजेश त्रिपाठी बनते हैं। लेकिन खास बात यह है कि अभी भी इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ही पहली पसंद है। मतलब राजेश त्रिपाठी से लोगों में नाराजगी है, लेकिन अगर बीजेपी यहां पर टिकट बदलती है तो बीजेपी की जीत के चांसेस ज्यादा है। लेकिन विनय शंकर तिवारी भी पलटवार करने में माहिर है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये यूपी के तमाम बाहुबली हैं उनका क्या होने वाला है? क्या वो राजनीति में कुछ नया टेम्पो सेट करने वाले हैं? क्या कोई हारने वाला है, कोई जीतने वाला है? ये क्या चीज़ें हैं 27 में पता लगेगा। लेकिन उससे पहले ये जो सर्वे था वो दैनिक भास्कर ने किया था और दैनिक भास्कर के इसी सर्वे में इन सारी बातों को लेकर ये दावा किया गया है।